मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रदेश सरकार पर आर्थिक हालात को लेकर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश का खजाना खाली करके गए हैं। उनके कार्यकाल में लिए गए कर्ज का भुगतान आज भी कांग्रेस सरकार और जनता कर रही है। विपक्ष के नेताजी जो है उनकी एक मजबूरी रहती है कि टाइम टू टाइम सरकार के खिलाफ तो बयानबाजी करना उनका, मुझे लगता है, एक मजबूरी है। जहाँ तक सवाल है जो वित्तीय हालत है, क्या जयराम जी ये बता सकते हैं कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने कौन से कदम लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए? और जब वो गए तो खजाना खाली करके गए और ऐसे हालात बना के गए कि आप समझे कि जयराम जी के टाइम में जो आज ये हालात बने हैं, बैंकों को तक का जो कर्जा है किस तरह से बांटा गया। बैंकों की जो हमारे आप समझे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी जो एनपीए थी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की, पिछली सरकार के समय में वो तेज़ी से बढ़ी और किस तरह से इन्होंने उसके कर्जों को बांटने का जो काम किया और वापसी नहीं। बैंकों के हालात भी जो राज्यों के बैंक हैं कैसे रहे। तो ये इस तरह के आरोप बिल्कुल सुर्खियों में बढ़ने के लिए है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हर तरह से, और पहले भी ये बड़ा शोर करते रहे इस बारे में। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय अनुशासन के लिए गए निर्णयों के अब अच्छे परिणाम आने लगे हैं। वहीं जयराम ठाकुर द्वारा सिविल सप्लाई को लेकर लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि कभी कभी डिपुओं में सप्लाई आने में देरी हो जाती है। इसके लिए उन्होंने सिविल सप्लाई के एमडी से बात की है और जहां डिपुओं में तेल या दालों की सप्लाई नहीं हुई है, वहां जल्द ही लोगों को तेल उपलब्ध होगा। वास्तविक स्थिति ये है कि मैंने खुद भी जो हमारे सिविल सप्लाई के एमडी है उनसे बात की पिछले हफ्ते, और पूरी तरह से जो दालों का था, दोनों दालें हमने भारत सरकार से ली है और इवन हमको उसमें जो रेट है उसमें भी काफ़ी कम कीमत, कम से कम पर किलो जो है बचत हुई है। उसी प्रकार जो है ये आप समझते हैं जो सिविल सप्लाईज में जो भी ये टेंडर्स होते हैं, इसकी जो सप्लाई हर 3 महीने बाद नया किया जाता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस ऑफ रेट होती है, कभी रेट बढ़ सकते हैं, कभी घट सकते हैं, तो उसका जो है हर 3 महीने के लिए किसी भी पार्टी से टेंडर किया जाता है और मार्केट के हिसाब से ही लोगों को उसका फायदा है। लेकिन इसमें सरकार, आप समझें कि 120-30 रुपये किलो मिलने वाला जो तेल है वो सब्सिडाइज्ड है, 2 दालें हैं वो भी सब्सिडाइज्ड है, और उसके अलावा नमक है, ये सारा चीज़ें लोगों को मिल रही हैं। जहाँ पर थोड़ी बहुत देरियाँ तेल को लेके है, वो भी बहुत जल्दी जो है मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भ्रमित करना कि भाई ये सारी व्यवस्था बिगड़ गई है, कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये सरेआम जो है विपक्ष के नेता की एक राजनीतिक मजबूरी होती है कि सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देना। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की रूपरेखा बदलेंगे और प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में कारगर साबित होंगे। हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हुआ है और आप ये समझे कि आने वाले समय के लिए ये बहुत आवश्यक भी था कि हम प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए और कुछ ऐसे फैसले करने की आवश्यकता है जिससे जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आगे के लिए बना रहे और प्रदेश आर्थिक स्थिति से पटरी पे आगे बढ़े। इस तरह के जो फैसले की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने की, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मेरा एक ही सलाह है विपक्ष के नेता को भी कि आप सब्र रखें और आने वाला समय में आप भी यहीं होंगे। आप देखते रहिए कि इसके कैसे अच्छे परिणाम आए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।